सास और बहू की कहानी। एक समय पहले की बात है, जब बहू किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास आकर उससे बोलती हैं कि बेटा जाओ पार्लर हो आओ। तब बहू बोलती है कि माँ जी मुझे अभी बहुत काम है और आप शिखा से बोल दीजिए कि वो मेरे साथ खाना लगवा दे। शिखा बोलती है कि मैं क्यों करूँ, तुम इस घर की भाभी हो और मैं इस घर की बेटी हूँ, मैं नहीं करूँगी। तब माँ शिखा को समझाती हैं कि बेटा वो भी एक बेटी ही है, अगर तुम उसके साथ थोड़ा काम करा लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। शिखा नहीं मानती और वो माँ से कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। तब माँ शिखा को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, पर फिर भी वो नहीं सुनती है। माँ शिखा को समझाती हैं कि बेटा तुम्हें भी एक ना एक दिन किसी के घर की बहू बनना है, इसलिए तुम्हें अभी से सारी चीज़ें सीखनी होंगी। और शिखा बोलती है कि नहीं माँ, मैं इस घर की बेटी हूँ और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं कोई काम नहीं करूँगी। तब माँ का बेटा राहुल घर आता है और सासू माँ उससे बोलती हैं कि जाओ तुम बहू को कहीं घुमा कर लाओ। और राहुल बोलता है कि माँ मैंने पहले से ही सारी प्लानिंग कर ली है, हम दोनों गोवा जाने वाले हैं। शिखा बोलती है कि ऐसे तो ये सारी बातें आपसे बताते हैं, पर माँ इन्होंने इतनी बड़ी बात गोवा जाने वाली आपसे क्यों नहीं बताई। तब राहुल बोलता है कि मैं बताने वाला था और मेरी प्लानिंग भी आज ही बनी है, इसीलिए मैं नहीं बता पाया और टिकट भी सस्ती मिल रही थी। बहू पैकिंग करने लगती है, तभी माँ आती हैं और देखकर हंसने लगती हैं कि बेटा तुम गोवा घूमने जा रही हो तो ये सब साड़ी क्यों ले जाने की ज़रूरत है, तुम्हें तो वहाँ के हिसाब से कुछ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, वहाँ लोग तुम्हें देखकर बहुत हंसेंगे। तब शिखा बोलती है कि माँ मेरे पास तो सिर्फ साड़ियाँ ही हैं, मैं वैसे कपड़े नहीं पहनती, इसलिए मेरे पास वैसे कपड़े नहीं हैं। माँ बोलती हैं कि जाओ तुम शिखा से जाकर ले लो, क्योंकि उसकी और तुम्हारी साइज़ भी तो सेम है ना। बहू बोलती है कि माँ शिखा मुझे कपड़े नहीं देगी। फिर शिखा जाती है और बोलती है शिखा मुझे प्लीज़ अपने कपड़े दे दो, मुझे गोवा लेकर जाना है। और शिखा बोलती है कि मैं नहीं दूंगी। तब बहू उदास मुंह लेकर वापस सासू माँ के पास आती है और सारी बात सासू माँ को बताती है। और सासू माँ बोलती हैं कि ठीक है बेटी, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाऊंगी। सासू माँ बहू को लेकर वापस घर आती हैं। शिखा देखकर ये बहुत नाराज़ हो जाती है और बोलती है माँ तुमने मुझे कभी इतने अच्छे अच्छे और ब्रांडेड कपड़े नहीं दिलाए, तो फिर आपने भाभी को क्यों दिला दिए। तब माँ बोलती हैं कि मैंने तुम्हें भी हमेशा ब्रांडेड कपड़े दिलाए हैं, और अगर मैंने थोड़ी शॉपिंग बहू को करा दी तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और शिखा बहुत नाराज़ हो जाती है ये सब देखकर, लेकिन बहू बहुत खुश होती है कि उसकी माँ ने उसे इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा दिए हैं। तब शिखा सोचती है कि काश ऐसी माँ सबको मिली होती तो कितना अच्छा होता। तब अचानक से एक दिन रिश्ते वाले आते हैं शिखा को देखने। शिखा उनके सामने जीन्स टॉप पहनकर ही जाती है और माँ जी शिखा को समझाने लगती हैं कि ऐसे कपड़े मत पहना करो। तब दोनों औरतों में आपस में बात होती है और शिखा उनको बहुत पसंद आ जाती है। तब माँ बोलती हैं कि मैं शिखा से पहले बात करूँगी, और दोनों बहुत खूब सारी बातें करने लगती हैं और शिखा की शादी की तैयारियां करने लगती हैं। शिखा आती है उनके सामने और शिखा को लड़का भी बहुत पसंद आता है। शिखा भी माँ से बोलती है कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है और मैं इसी लड़के से शादी करूँगी। जबकि माँ शिखा को बहुत समझाती हैं कि बेटा, और बहुत मना करने के बाद सासू माँ भी शिखा की शादी उस घर में करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोनों परिवार आपस में बहुत खुश होते हैं और बहुत सारी खुशियाँ भी बांटते हैं, क्योंकि बेटा बहुत अमीर घर का होता है, उसके पास सारी ज़रूरत की चीज़ें पहले से ही होती हैं। और हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छे और अमीर घर में हो जाए, इसलिए शिखा की शादी के लिए सब बहुत खुश होते हैं। तभी बहू बीच में कुछ बातें पूछना शुरू करती हैं, जिस पे माँ बोलती हैं नहीं बेटा रहने दो, मैंने सब पूछ लिया है। और जब शिखा चाहती है कि उसकी शादी इसी घर में हो तो क्यों ना हो, लेकिन बहू कहती है माँ क्या हमारा इसका घर में शादी कराना ठीक होगा। तब सासू माँ बोलती हैं हाँ बेटा, देखो लड़का कितना अच्छा है। शिखा की शादी के बाद एक दिन जब माँ शिखा से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं, तब शिखा बोलती है कि माँ आपने अपनी बहू को इतनी आज़ादी दे रखी है और मुझे देखिए, मैं तो यहाँ घूंघट तक नहीं उतार पाती हूँ, मेरा तो यहाँ दम घुटता है माँ, मुझे यहाँ इतना सारा काम होता है
और अब फ़ोन रखिए, मुझे अपनी सास को गर्मा गर्म रोटी भी बना कर देना है, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी। तब माँ ये सारी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और बोलती है, बेटा तुम ही तो चाहती थी कि तुम्हारी शादी उस घर में हो, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। शिखा बोलती है, हाँ माँ, ये सब मेरी ही गलती थी, पर अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे चाय भी बनाना है। तब माँ सोचती हैं कि एक तरफ मेरी बेटी इतनी परेशान है और एक तरफ मेरी बहू इतनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। वैसे ही माँ के सामने बहू आती है, वो भी जिम के कपड़ों में। तब माँ उससे पूछती हैं कि तुम इतने ख़राब कपड़े पहन के घर से बाहर निकलोगी तो लोग मेरे बारे में क्या बोल देंगे। बहू बोलती है कि माँ, आप ही ने तो मुझे ये सारे कपड़े पहनने को बोला था। तब सास बोलती हैं कि जा मेरे लिए रोटी बना जाकर और मुझसे बहस मत कर। तब बहू बोलती है, ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटी बना कर लाती हूँ। लेकिन बहू पूछती है कि माँ, अभी तो 7 ही बजे हैं। और बहू सोच में पड़ जाती है कि ये माँ जी को अचानक से क्या हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। बहू किचन में जाती है और बहुत ही अच्छी अच्छी 3 प्रकार की सब्जियाँ और रोटी माँ के लिए लेकर आती है। तब माँ बोलती हैं, हे बहू, क्या मैं तुझे कोई राक्षस दिखती हूँ जो तू मेरे लिए इतना सारा खाना लेकर आई? मैंने तो तुझसे सिर्फ रोटी ही मांगी थी। बहू बोलती है कि माँ जी, आप रोटी भला किसके साथ खाती, उसके लिए सब्ज़ी की भी तो ज़रूरत होती है। माँ जी बोली, मुझे नहीं खाना, मेरी भूख तेरी बहस से मिट गई है, अब जा यहाँ से। बहू चली जाती है। वैसे ही शिखा घर पर आती है। माँ बहुत खुश हो जाती है और बोलती हैं, बहू, शिखा बेटे के लिए चाय लेकर आ, बहुत दिनों बाद घर आई है। शिखा बोलती है, नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है, मैं तो यहाँ कुछ सामान लेने के बहाने तुझसे मिलने चली आई, वरना मुझे निकलने कहाँ देते हैं। माँ बोलती है, बेटा कुछ दिन हमारे यहाँ घर पर भी रुक जाओ ना। शिखा बोलती है, नहीं माँ, मुझे बहुत काम होता है, अगर मैं यहाँ आ गई तो मेरे घर में तो बवाली हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सकती। शिखा बोलती है कि मैं तो अपनी सास से बहुत परेशान हूँ और मैं उसके मरने की ही मन्नतें करती हूँ। तब शिखा रूम पर अपनी जिम वाली सहेली से बात कर रही होती है और उससे बताती है कि मैं आज जिम नहीं आ पाऊँगी, मेरी सास ने मुझे मना करा है आज जिम जाने के लिए। तब शिखा की जिम वाली दोस्त बोलती है कि तुम्हें क्यों नहीं आना, सारी सासें ऐसी ही होती हैं, वो कभी अपनी बहुओं को खुश नहीं देख सकती, पता नहीं कब वो मरेगी। तब शिखा ये बात सुनकर बहुत नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि नहीं, मेरी माँ बिल्कुल ऐसी नहीं है और वो तो घर की शान है हमारी ज़िंदगी उन्हीं से जुड़ी हुई है और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन बहू को ये नहीं पता होता कि उसकी सास उसकी सारी बातें सुन रही है और सास की ये सारी बातें सुनकर आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलती हैं शिखा से कि क्या बेटी, तुझे आज जिम नहीं जाना, जा जिम चली जा। शिखा भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और कहानी यहीं से ख़त्म हो जाती है।